के अंदर, जहाँ पर चारों तरफ पोके सेंटर और पोकेमोन शॉप, डॉक्टर से लेकर पोकेमोन ट्रेनर तक और बहुत सारे पोकेमोन है। तो इस अजब गजब पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर मैंने मेरे 3 मेन गोल डिसाइड किए हैं। पहला, कम से कम एक रेयर पोकेमोन को पकड़ना। दूसरा, हमारे पहले पोकेमोन को लेवल 100 तक पहुँचाना और उसे मैक्सिमम इवॉल्व करना। और तीसरा, लेजेंडरी पोकेमोन को स्पॉन करके उसके साथ फाइट करना और उसे पकड़ना। तो क्या मैं इन गोल को पूरा कर पाऊंगा? जानने के लिए पूरा वीडियो देखे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक मारना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप हम जल्दी से 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर देंगे। तो एडवेंचर स्टार्ट होते ही मुझे मौका मिला अपने पहले पोकेमोन को चुनने का। तो पोकेमोन की पहली जनरेशन का फैन होने के नाते मैंने चुना चारमेंडर को, क्योंकि बाकी जनरेशन के पोकेमोन के अटैक को तो छोड़ो, मुझे उनका नाम भी नहीं आता, तो मैं उनको लेकर क्या ही करूँगा। एनीवे, तो पोकेमोन को चुन के मेरा एक और नया सफर शुरू होता है। और अब तो कहना ही पड़ेगा कि माइनक्राफ्ट वाले मेरा स्पॉन पॉइंट सबसे बेकार सुनते हैं। लिटरली इन्होंने मुझे पानी के बीचों बीच एक ब्लॉक के ऊपर स्पॉन किया है। जो भी हो, तो सफर की शुरुआत में मुझे एक ही बात पता थी कि मेरी लेफ्ट साइड पे हमारे पकड़े हुए पोकेमोन है और मैं इनको आर दबा के स्पॉन कर सकता हूँ। उड़ी बाबा, हमारा चारमेंडर कितना प्यारा है। ठीक है चारमेंडर, मैं तुम्हें चुनता हूँ, सामने के सोए को मार डालो। गाइस, लगता है चारमेंडर अभी भूखा है, इसलिए वो थोड़ा भाव खा रहा है। थोड़ी देर के बाद वो मेरी बातें मानने लगेगा। एनीवे, तो ये है मेरे पोकेमोन वर्ल्ड का आधार कार्ड, यानी कि पोके आईडी। और इसके अंदर मेरे बारे में, मेरे पोकेमोन्स के बारे में रंग रूप से लेकर जन्म कुंडली तक सब कुछ दिखाया जाता है। आगे मेरे पास एक और मशीन है, लेकिन मैं इसका नाम भूल गया हूँ, तो कमेंट के अंदर इस मशीन का नाम और अपने फेवरेट पोकेमोन का नाम लिखना मत भूलना। तो बेसिकली ये मशीन मेरे आज तक के सारे देखे हुए पोकेमोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम प्रोवाइड करता है। तो सारी आइटम को चेक करके मैंने हमारे सारे जार के मूव्स को देखा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुंह देता है दर्द से राहत। आई मीन, मुंह को पढ़ के हम बैटल को और भी आसानी से जीत सकते हैं। तो सारे मुंह को जान के मैंने फाइनली अपने चारमेंडर की पहली फाइट सेट की रट्टाटा के साथ। रट्टाटा ने अपनी पहली चाल चली और यूज किया क्विक अटैक। डिफेंस करते हुए मैंने यूज किया स्मैश और मैंने उसकी आधी हेल्थ कम कर दी। फिर मैंने यूज किया स्क्रैच, जिसने रट्टाटा की सारी हेल्थ उड़ा दी। और इसी के साथ मैंने और चारमेंडर ने हमारी पहली फाइट बड़ी ही बहादुरी से अपने नाम कर ली। तो आगे रट्टाटा को मार के मुझे एक रोटन फ्लैश मिला, जिसको मैंने ले लिया, क्योंकि माइनक्राफ्ट के रूल नंबर 1 के अनुसार फ्री की लूट को छोड़ना पाप है। तो हमारी पहली फाइट को जीत के मैं और चारमेंडर खुशी खुशी आगे बढ़ी रहे थे, तभी मुझे दिखता है एक ट्रेनर। इसका लेवल था 21 और बात करें मेरी, तो मैं अभी पहले लेवल का ट्रेनर कहलाने के भी लायक नहीं था। बट फिर भी मैंने अपनी नुपंती दिखाई और इसके साथ फाइट करने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि इसके पास था लेवल 8 का ड्यूपाइडर। मैंने अपना पहला वार यूज किया, जो कि था रन एके भागो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं इसके साथ लड़ता तो मेरे चारमेंडर के तोते तोते हो जाते। आगे मैंने माइनक्राफ्ट का देसी काम किया, यानी कि लकड़ियाँ काटना, क्योंकि प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी, माइनक्राफ्ट के अंदर लकड़ियाँ काटना है सबसे जरूरी। लकड़ियाँ काट के मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाया और उसके अंदर वुडन पिकेक्स एंड बोट क्राफ्ट की। फिर मैंने अपनी जर्नी को पत्तों की रुकावटों के साथ आगे बढ़ाई। आगे मैंने एक बड़े से पहाड़ में से थोड़े से पत्थर माइन किए और उनको यूज करके स्टोन की पिकेक्स और स्टोन की एक्स बनाई। स्टोन की पिकेक्स का मैंने कोल को माइन करके मुहूर्त किया, और जैसे मैं और कोल को लेने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही मेरे ऊपर अटैक होता है एकेन का। एकेन का 10 लेवल था, इसीलिए मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मैं भागने में नाकामयाब रहा। आगे मुझे कुछ पता चलता उससे पहले चारमेंडर की हेल्थ खत्म हो गई और वो फेंटेड हो गया, यानी कि अनजाने में स्टार्ट हुई इस लड़ाई को मैं हार गया। तो अब मुझे हमारे चारमेंडर को रिवाइव करने के लिए जाना पड़ेगा पॉक्स टॉप पे, जो कि हमें मिलेगा विलेज के अंदर। मैंने नए नए पोकेमोन को देखने का आनंद लेते हुए विलेज को ढूंढना शुरू किया। तो अगर आपको पता ना हो तो बता दूं, मैंने पोकेमोन की सीजन 1 को ही देखा है, इसलिए मुझे नए सीजन के पोकेमोन के बारे में और रेयर पोकेमोन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। बट फिर भी मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगा नए पोकेमोन को पकड़ने की और उनके बारे में
जानने की। बाय द वे, मैं इस वीडियो के अंदर बड़े पोकेमोन को ही पकड़ूंगा क्योंकि मुझे सुहेस इतनी साइज वाले पोकेमोन नहीं पसंद। तो आगे विलेज को ढूंढते हुए मुझे एक डिजर्ट टेम्पल दिखता है और मैं चला जाता हूँ इसे लूटने के लिए। टेम्पल के पास मुझे मिलता है जियोड्यूड और इसको देखकर मुझे याद आ गई ब्रोक की, क्योंकि स्टोन टाइप के पोकेमोन्स ब्रोक के फेवरेट है। एनीवे, तो आगे मैंने प्रवेश किया लूटिंग एरिया में और इसकी पहली चेस्ट को खोलते ही मुझे दिखी बढ़िया वाली लूट। इसके अंदर थी फ्लेम प्लेट और इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था क्योंकि मैं इस मोड को पहली बार खेल रहा था। उसके बाद इसमें अस्थियां बहाने का खड़ा था जो कि राजा महाराजाओं की अस्थियां बहाने में काम आया होगा। और सबसे आखिर में इसके अंदर थे नारंगी रंग के डुप्लीकेट हीरे। आगे मैंने दूसरी चेस्ट को चेक किया तो इसके अंदर थी एक अवशेष प्रतिमा यानी कि रेलिक स्टैचू। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये मेरी आगे जाके बहुत ही काम में आएगी। एनीवे, तो आगे मैंने और भी लूट को लूटा तो आगे मुझे एक और एंशिएंट लूट यानी कि रेलिक बैंड मिली। तो सारी लूट को समेट के मैंने वापस से अपने काम यानी कि विलेज को ढूंढना कंटिन्यू किया। तो मैं जैसे थोड़ा आगे बढ़ा वैसे ही मुझे सोहे जैसे पोकेमोन दिखना शुरू हो गए और इनको देखते ही मुझे मेरे पेट में दौड़ने वाले सोहों की याद आ गई। चारमेंडर की चिंता ही चिंता में रियलाइज ही नहीं हुआ कि मुझे जोरों की भूख लगी है। लकीली मेरे पास में एक रूइन पोर्टल था, लेकिन अनलकीली पोर्टल की पूरी लूट बकवास थी। तो मैंने अपने आगे के सफर को बोट के अंदर ही ट्रैवल करने का डिसाइड किया क्योंकि इससे मैं जल्दी से और ज्यादा ट्रैवल कर सकता हूँ। तो लगभग 3 दिन के बाद मुझे फाइनली एक विलेज मिला और इसके अंदर जाते ही मैंने अपना पहला काम किया लूटना। एबे लूट के मैंने यहाँ के एक बेड को भी लूटा और उसके बाद मैंने बनाए ब्रेड को खा के मेरे तन बदन और मन में फुर्ती आ गई। तो मेरे रिवाइव के बाद अब बारी है चारमेंडर को रिवाइव करने की। तो मेरे सामने एक शॉप थी जिसके ऊपर पोकेबॉल लगा हुआ था, यानी कि इसके अंदर हमें हीलर मशीन मिल सकती है। मैं शॉप पे पहुंचने ही वाला था तभी मेरे ऊपर वापस से अटैक होता है एकेंस का। इस बार भी मैं भाग नहीं पाया और मैं कुछ करता उससे पहले वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। ओ भाई मारो, मुझे मारो। मैंने यहाँ के लोकल से मदद मांगी तो इन्होंने मदद करने के बदले सामने अपनी ही परेशानियां सुनानी शुरू कर दी। आगे मदद न मिलने पर मैंने अपने आप ही गांव के अंदर हीलर मशीन ढूंढना शुरू किया। तो पहली जगह एक पोके शॉप थी, लेकिन अनलकीली यहाँ पर रिवाइव मशीन नहीं था। तो इस गांव के कोने में एक और शॉप थी, तो मैंने इसको भी देखने का डिसाइड किया इस होप में कि इसके अंदर शायद रिवाइव मशीन मिल जाए। एंड बूम, भगवान ने अपनी कृपा फाइनली हमारे ऊपर बरसा दी। इसके अंदर थी रिवाइव मशीन और मैंने इसको यूज करके हमारे चारमेंडर को रिवाइव किया। मशीन यूज करने के बदल मैंने दादा और दादी को शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मैंने दादी से बात की तो इन्होंने मुझे डे केयर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी, जिसको मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। आगे मैंने दादा दादी के घर को एक्सप्लोर किया और थोड़ा बहुत लूटा भी। क्या करे, मेरी जाती नहीं और लोगों की आती नहीं। अरे यार, लूटने की आदत। एनीवे, तो इसी शॉप के पास में एक सब्जी वाला था जो कि डे केयर मशीन की दलाली कर रहा था। सो बेसिकली डे केयर एक ऐसा मशीन है जो कि पोकेमोन की ब्रीडिंग करवाता है और इससे आगे जानने के लिए हमें प्रैक्टिकल यूज करना पड़ेगा। आगे मैंने एकेंस से बदला लेते हुए चारमेंडर की फाइट उसके साथ की। तो फाइट को देखकर कहना पड़ेगा कि चारमेंडर ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन सामने 10 यानी कि डबल लेवल का एकेंस था तो उसका जितना नाज़मी था। तो आगे मैंने चारमेंडर को वापस से रिवाइव किया और इस बार मैंने चारमेंडर के लेवल को बढ़ाने के बाद ही अगली फाइट करने का डिसाइड किया। लेवल आसानी से बढ़ाने के लिए मैंने चारमेंडर को मैजिकाप के साथ लड़वाने का डिसाइड किया। एंड इसको देखकर मुझे साफ साफ पता चल गया कि मैजिकाप गेम में और एनिमे में दोनों में ही बेवकूफ है। तो 2 मैजिकार्प को मारने के साथ ही चारमेंडर लेवल 6 का हो गया। इसके बाद मैंने 1-2 और पोकेमोन के साथ लड़ाइयाँ की और बड़ी ही आसानी से जीत गया। तो अगले दिन उठते ही मैंने थोड़ा खाना इकट्ठा किया। उसके बाद मैंने यहाँ के नए पेड़ को देखा जिसके ऊपर रंग बेरंगी बेरीज लगी हुई थी, बट अनलकीली हम इन बेरीज को नहीं खा सकते। ये बेरी है पोकेमोन के लिए। तो सब मैं बेरीज ले रहा था तभी मुझे दिखा एक टीम रॉकेट का मेंबर। तो सब मैंने इससे बात की तो इसने मुझे पिकासो को पकड़ के लाने को कहा। मतलब कि यार, इतने दिन तुमने पिकासो को सुराने में लगाए, उतने दिन तुम पैसे कमाते और उन पैसों से तुम किसी के पास से पिकासो ट्रेड कर लेते, तो आज तुम्हारे पास पैसों के साथ साथ पिकासो भी होता। एनीवे, तो टीम रॉकेट के मेंबर को ना कहने पर मियोत ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और उसने मेरे चारमेंडर को एक ही हिट में मार दिया। तो फिलहाल के लिए मैं मियोत को कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इसको कुछ किया तो वो मुझे ही पंजे मार देगा। इसीलिए मैं चारमेंडर को रिवाइव करने के लिए पतली गली से निकल आया। तो रास्ते में मुझे एक लड़की मिली जो कि मुझे टेम्पल ढूंढने का टास्क दे रही थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने
इसके टास्क को एक्सेप्ट नहीं किया। आगे चारमेंडर को रिवाइव करने से पहले मैंने पोके शॉप को विजिट करने का डिसाइड किया। तो इन ताव के साथ हम चीजें खरीदने के साथ साथ चीजें बेच भी सकते हैं। एंड सब मैंने हमारे लूट की प्राइस देखी तो मैं हक्का बक्का रह गया। लिटरली डिजर्ट टेम्पल की लूट यानी कि रिलिक बैंड की प्राइस 1 लाख और रिलिक स्टैचू की प्राइस 2 लाख पोके डॉलर्स थी। यानी कि मेरे पास इतने सारे पैसे आ चुके थे कि मैं शॉपकीपर के साथ साथ ताव की पूरी दुकान खरीद सकता हूँ। गाइस टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी भी वीडियो की स्टार्टिंग में इतना अमीर धनवान पैसे वाला ऋषि रीस कभी नहीं हुआ। तो इन्हीं पैसे के साथ मैंने 20 पोके बॉल, 20 ग्रेट बॉल और 10 अल्ट्रा बॉल खरीदे। आगे रात के वक्त मैंने पोके शॉप के ऊपर आराम किया। एंड जब तक मैं आराम कर रहा हूँ तब तक आप जाके वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे नहीं पता यार, बस कर दो, इससे दिल को सुकून मिलता है। तो अगले दिन बड़े ही प्यारे मौसम के साथ मैंने कंटिन्यू किया हमारे एडवेंचर को। तो अब जबकि हमारे पास पोकेबॉल आ ही गई है तो हम नए पोकेमोन को पकड़ सकते हैं। और मैंने ऐसा ही किया, मैंने जियोड्यूड पे पोकेबॉल फेंका और अब मुझे करना था इंतजार। 1 2 एंड 3। नहीं यार, जियोड्यूड पकड़ा नहीं गया, बट कोई नहीं, मेरे पास बहुत सारे पोकेबॉल है, मैं तब तक ट्राई मारूंगा जब तक जियोड्यूड पकड़ा नहीं जाता। अनलकीली दूसरी ट्राई भी खाली गई और अंत में मैंने फेंका अल्ट्रा बॉल, जिसमें आम पोकेबॉल से पोकेमोन पकड़ने के चांसेस 1.5 गुना ज्यादा है। एंड बूम, मैंने पकड़ लिया लेवल 10 का जियोड्यूड। जियोड्यूड को पकड़ के मैं बहुत ही खुश हो गया, इतना खुश कि मैंने भांगड़ा करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने आप को संभाला और जियोड्यूड को बाहर बुलाया। जियोड्यूड, मैं तुम्हें चुनता हूँ, बाहर आओ और रॉक एंड रोल करो। वाओ, एनीमे और गेम में दोनों में ही जियोड्यूड के मसल ऑसम है। तो आगे मैंने जियोड्यूड की पावर चेक करने के लिए उसकी फाइट लेवल 6 के न्यूमेल के साथ करवाई। तो एक ही अटैक के साथ में जियोड्यूड ने न्यूमेल को हरा दिया। इसके बाद मैंने जियोड्यूड की और भी फाइट करवाई, जिसमें जियोड्यूड ने बहुत ही बढ़िया लड़ा। तो न्यूमेल को हरा के मुझे ब्लेस पाउडर मिला, जो कि सोकाने वाली बात थी। आगे मैं अपने आसपास के पोकेमोन को देख ही रहा था, तभी मुझे दिखता है एक क्यूफेन। तो गलत प्रोनाउंस को साइड पे रखते हुए मैंने इसको पकड़ने की ट्राई की, लेकिन ये मोटी समड़ी का निकला। इसीलिए लाख कोशिशों के बाद भी मैं इसको पकड़ नहीं पाया। तो गुजराती में एक कहावत है कि आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नयन माने, ते घर कदी ना जाइए भले कंसन वर्षे में। अर्थात जिस घर में आपका मान सम्मान ना हो उस घर में आप कभी भी मत जाइए, फिर भले ही उसके घर में सोने की बारिश होती हो। तो इस कहावत का अमल करते हुए मैंने इस मोटे पोकेमोन को छोड़ के दूसरे पोकेमोन के ऊपर ट्राई किया एंड बैम, वो पकड़ा गया। हमारा नया और तीसरा पोकेमोन था डोडो। तो अगले दिन सबसे पहले मैंने डोडो के अटैक्स देखे और उसके बाद मैंने उसकी फाइट करवाई सिजलपीडे के साथ। तो बेसिकली सिजलपीडे एक बग पोकेमोन है और हमारा डोडो है एक बड़ पोकेमोन, यानी कि एक तरीके से सिजलपीडे हमारा डोडुओ का खाना हुआ। और इसी वजह से हमने एक ही अटैक में उसको हरा दिया, क्योंकि बग पोकेमोन बड़ पोकेमोन के सामने कमजोर होते हैं। तो थोड़ा आगे चलने के साथ ही मुझे दिखता है हमारा पहला पोकेमोन बॉस, यानी कि ग्रोडोन। तो इसको देखने के साथ ही मैंने अपने अल्ट्रा बॉल को निकाला और ऑब्वियसली इसको पकड़ने की ट्राई की, बट अनलकीली हम किसी भी स्पॉन हुए बॉस पोकेमोन को नहीं पकड़ सकते। बॉस के अलावा हम किसी भी गॉड, अल्ट्रा गॉड या फिर लेजेंड पोकेमोन को पकड़ सकते हैं जो कि अपने आप स्पॉन हुआ हो। तो इसको पकड़ने का ऑप्शन है, सक्सेसफुल ना होने पर मैंने ऑप्शन भी यूज किया, जो कि था इसके साथ फाइट करना। आप इसे मेरी भूल कहो या फिर नूबपंती में ग्रोडोन का लेवल देखते ही इस फाइट को हार गया। लिटरली ग्रोडोन का लेवल था 65, यानी कि हमारे सारे पोकेमोन के डबल से भी ज्यादा। डोडू एक ही झटके में हार गया और इसको देखने के साथ ही मुझे पता चल गया कि मैं इसके सामने 3K के बराबर भी नहीं हूँ। तो आगे मैंने एक ही काम किया, जो कि था बिना धूम की धूम दबा के भागना। तो थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि ग्रोडोन पोकेमोन की तीसरी जनरेशन का लेजेंडरी पोकेमोन है, यानी कि इसके साथ लड़ना मेरा सौभाग्य था। एनीवे, तो आगे मैं जहाँ पहुँचता हूँ एक विलेज के अंदर और यहाँ पर फाइनली एक पोके सेंटर था। बट किंतु परंतु यहाँ पर मुझे एक ऐसी चीज दिखी जिसके सामने सारी दुनिया ब्लर हो गई। मेरे सामने था जनरेशन 5 का घोस्ट टाइप पोकेमोन गोलक, वो भी इंडिपेंडेंट। तो मैंने तुरंत ही इसको पकड़ने की ट्राई की, लेकिन पहला पोकेबॉल टूट गया और दूसरे पोकेबॉल ने काम नहीं किया। अंत में ठक हार के मैंने यूज किया अल्ट्रा बॉल, जिसमें पोकेमोन पकड़ने के चांसेस आम पोकेबॉल से 2 गुना ज्यादा है। मैंने अल्ट्रा बॉल को फेंका और सिंपली वेट किया। गोलक बॉल के अंदर आ गया और देखते देखते 1 2
और 3 के साथ गोलक हमारा हुआ। तो इसी के साथ हमने फाइनली पकड़ लिया है एक ओपी लेवल के पोकेमोन को, जो कि अपने आप में ही ऑसम है। तो गोलक को पकड़ के मैंने इसके अटैक को देखा तो मैं असंबित रह गया, क्योंकि इसके अटैक सुपर पावरफुल थे। तो इसी के साथ वीडियो का पार्ट 1 खत्म होता है, और अगर आपको वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आपको वीडियो का लाइक एम पूरा करना पड़ेगा। सो वीडियो का लाइक एम है 1 लाइक। मुझे पता है आप इस एम को आसानी से पूरा कर दोगे, और एट द एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो करना है वो करो।